बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद हुसैन एंड वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज वी लर्न। बस हम अपनी अगली वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पहले आपने मेरी वीडियो देखी है, उसमें मैंने तमाम मैचेस का शेड्यूल आपको दिखाया था, जो हम डेट वाइज चेक कर सकते थे कि किस तारीख को किस टीम का मैच है और कहाँ खेला जाएगा, किस वक्त खेला जाएगा। अब ये जो नई वीडियो है, मैंने इसको टीम वाइज एक शेड्यूल तैयार किया है। इसमें अर्जेंटीना जैसे टीम है वो किससे खेलेगी, दूसरी टीमें हैं वो किससे खेलेंगी, ये तमाम शेड्यूल हमने टीम वाइज इसमें तैयार किया है, ताकि अगर हमें किसी भी टीम का मैच चेक करना हो तो हम उस ये यहाँ पर एक मैंने स्लाइसर बनाया है। एक्सेल में जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा कि स्लाइसर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। मैं अपनी आइंदा जो इसकी वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि मैंने इसमें किस तरह स्लाइसर का इस्तेमाल किया है और किस तरह सॉर्ट किया है डाटा, किस तरह से फंक्शन कर रहा है। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने अर्जेंटीना को सिलेक्ट किया था, उसके मैचेस दिखाए। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हैं, 2 मैचेस ये खेले जा चुके हैं और तीसरा एक मैच इनका बाकी है जो कि डेनमार्क से होना है। और इसके बाद है बेल्जियम की टीम। बेल्जियम के भी आप देखेंगे पहले 2 मैचेस जो हैं ये खेले जा चुके हैं और ये 1 दिसंबर का जो मैच है क्रोएशिया से वह भी बाकी है और ये अहमद बिन अली स्टेडियम में खेला जाएगा। अब इसके बाद आते हैं ब्राज़ील पे। ब्राज़ील के भी 2 मैचेस खेले जा चुके हैं। तीसरा मैच इसका 2 दिसंबर को कैमरून से खेला जाएगा। ठीक है, ये जी ग्रुप में एग्जिस्ट करती है टीम। और इसके बाद कैमरून पे आते हैं। कैमरून के भी 2 मैचेस खेले जा चुके हैं, एक मैच बाकी है कैमरून का जो ब्राज़ील के ख़िलाफ़ खेलेगा वो 2 दिसंबर को। इसके बाद कनाडा है। कनाडा के भी आप देखें 2 मैचेस पहले खेले जा चुके हैं और एक मैच जो 1 दिसंबर को मोरक्को से है वो अब खेला जाएगा। आज 29 नवंबर को मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से मैचेस खेले जा चुके हैं। इसमें भी देखिए कोस्टा रिका के भी 2 मैचेस खेले जा चुके हैं और 1 दिसंबर का मैच बाकी है जो वो जर्मनी से खेलेगा। इसके बाद हम आएंगे क्रोएशिया पे। जो क्रोएशिया का मैच है, तो क्रोएशिया में भी हम देखेंगे कि 2 मैचेस इनके खेले जा चुके हैं मोरक्को और कनाडा से, और एक मैच इनका बाकी है बेल्जियम से। क्रोएशिया का मैच बाकी है जो अभी खेला जाना है 1 दिसंबर को। अहमद बिन अली स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। इसके बाद आते हैं डेनमार्क पे। डेनमार्क को भी देखिए, इसके भी 2 मैचेस हो चुके हैं। ट्यूनीशिया और फ्रांस से मैच खेल चुका है और इसका एक आखिरी मैच 30 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया से खेला जाएगा अल जनूब स्टेडियम में। इसके बाद चलते हैं अगली टीम पे। अगली टीम है इक्वाडोर। इक्वाडोर के भी 2 मैचेस खेले जा चुके हैं। तीसरा मैच सेनेगल का है जो आज खेला जा रहा होगा और ये खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये इस इक्वाडोर का आखिरी मैच है इस ग्रुप मैचेस में। इसके बाद चलते हैं अगले टीम पर। अगली टीम है इंग्लैंड। इंग्लैंड भी अपने 2 मैचेस खेल चुका है और इसका आखिरी मैच आज वेल्स से है अहमद बिन अली स्टेडियम में। और इस तरह से इसका भी ये मरहला जो ग्रुप मैचेस का है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब इंग्लैंड के ये आप मैचेस देख लीजिए, ये आखिरी मैच है, ये भी मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं फ्रांस पे। फ्रांस के 2 मैचेस थे, वो 2 मैचेस पहले खेल चुका है और आखिरी मैच इसका 30 नवंबर को ट्यूनीशिया से खेला जाएगा। इसके बाद जर्मनी भी 2 मैचेस खेल चुका है और आखिरी मैच जो है जर्मनी का 1 दिसंबर को खेला जाएगा। इसके बाद आते हैं घाना पे। घाना के 2 मैचेस खेले जा चुके हैं और आखिरी मैच घाना अपना यूराग्वे से 2 दिसंबर को खेलेगा और इस तरह घाना के भी 3 मैचेस मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद अगली टीम है हमारी ईरान। ईरान अपने 2 मैचेस खेल चुकी है इंग्लैंड और वेल्स से और आखिरी मैच इसका आज यूएसए से है जो आज खेला जा रहा है। इस तरह ईरान भी अपने 3 मैचेस मुकम्मल कर लेगा। जापान पर आते हैं। जापान अपने 2 मैचेस खेल चुका है 23 और 27 का। इसका आखिरी मैच जो है स्पेन से 1 दिसंबर को खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद चलते हैं मैक्सिको। मैक्सिको के 2 मैचेस हो चुके हैं 22 और 26 नवंबर को, और 30 नवंबर को आखिरी मैच सऊदी अरब से मैक्सिको खेलेगा लोसेल स्टेडियम में।
इसके बाद आते हैं मोरक्को। मोरक्को भी अपने 2 मैचेस खेल चुका है और आखिरी मैच कनाडा से 1 दिसंबर को खेलेगा। इसके बाद है अगली टीम नीदरलैंड। नीदरलैंड की टीम भी अपने 2 मैचेस खेल चुकी है और आखिरी अपना मैच आज कतर से खेल रही है। इसके बाद पोलैंड है। पोलैंड की टीम भी अपने 2 मैचेस खेल चुकी है और अपना कल आखिरी मैच अर्जेंटीना से स्टेडियम 974 पर खेलेगी। पुर्तगाल भी अपने 2 मैचेस खेल चुका है और आखिरी मैच 2 दिसंबर को 6 बजे एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेलेगा साउथ कोरिया के ख़िलाफ़। इसके बाद कतर की टीम है। कतर की टीम अपने 2 मैचेस खेल चुकी है और तीसरा और आखिरी मैच आज नीदरलैंड के ख़िलाफ़ अल्बैत स्टेडियम में खेल रही है। सऊदी अरब भी अपने 2 मैचेस खेल चुकी है और तीसरा और आखिरी मैच जो है इस ग्रुप का मैक्सिको से कल 30 नवंबर को खेलेगी। इसके बाद आती है सेनेगल की टीम। सेनेगल भी अपने 2 मैचेस खेल चुकी है और तीसरा और आखिरी मैच आज इक्वाडोर से खेल रही है जो खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इसके बाद सर्बिया की टीम है। सर्बिया की टीम भी अपने 2 मैचेस खेल चुकी है और तीसरा और आखिरी मैच स्विट्ज़रलैंड के ख़िलाफ़ 2 दिसंबर को स्टेडियम 974 पर खेलेगी। इसके बाद है साउथ कोरिया की टीम। साउथ कोरिया की टीम यूरुग्वे और घाना से 2 मैचेस खेल चुके हैं और आखिरी मैच पुर्तगाल से 2 दिसंबर को एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेलेगी। इसके बाद है स्पेन की टीम। स्पेन अपने 2 मैचेस खेल चुका है और आखिरी मैच जापान से 1 दिसंबर को खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलेगा। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड की टीम है। स्विट्ज़रलैंड की टीम अपने 2 मैचेस खेल चुकी है और आखिरी मैच 2 दिसंबर को खेलेगी। ट्यूनीशिया की टीम भी अपने 2 मैचेस खेल चुकी है और आखिरी मैच फ्रांस से एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेलेगी। यूरुग्वे भी अपने 2 मैचेस खेल चुका है और आखिरी मैच घाना से अल जनूब स्टेडियम खेलेगा। यूएसए ने भी अपने 2 मैचेस खेल लिए और आखिरी मैच आज उसका ईरान के ख़िलाफ़ खेल रहा है जो कि उसका आखिरी मैच होगा। और आखिरी टीम है इस टूर्नामेंट की वेल्स। वेल्स अपने 2 मैचेस खेल चुकी है और आखिरी मैच आज इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेल रही है। और इस तरह ये जो मरहला है ग्रुप मैचेस का ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इसके बाद अगली मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने इसमें एक्सेल के फ़ंक्शन किस तरह इस्तेमाल किए हैं। मैं अगली वीडियो में आपको तमाम एक्सेल के फ़ंक्शन जो मैंने जिस तरह से टेबल क्रिएट की, जिस तरह से मैंने टेबल बनाई और जो फ़ंक्शन इसमें काम कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी, लिहाजा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें। मेरे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। शुक्रिया।